नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला, मेयर ने खोली पोल, सीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग। ताजनगरी आगरा में नगर निगम से जुड़ा एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि वर्ष 2023 में प्रस्तावित निर्माण कार्य को अधूरा होने के बावजूद पूरा दिखाकर संबंधित फर्म को भुगतान कर दिया गया। यह मामला तब सामने आया जब स्थानीय लोगों ने अधूरे कार्य की शिकायत मीडिया से की। सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल होते ही नगर निगम की कार्यप्रणाली और गंभीर सवाल खड़े हो गए। मीडिया रिपोर्ट सामने आते ही शहर की मेयर हेमलता दिवाकर अचानक मौके पर पहुंची। यह स्थल सिकंदरा बोदला रोड स्थित हेमा पेट्रोल पंप के पास का है, जहां विकास कार्यों को कथित तौर पर पूरा दिखाकर 2 साल पहले ही भुगतान किया जा चुका था, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। 2 साल बाद निर्माण कार्य शुरू हो रहा था। मौके पर धूल उड़ती सड़क, अधूरी नाली और बखरी सामग्री देखकर मेयर का पारा चढ़ गया। मेयर के कई पत्रों का जवाब तक नहीं दिया गया। नगर आयुक्त ने मेयर हेमलता दिवाकर ने बताया कि उन्होंने इस कार्य से संबंधित फाइल मांगने के लिए नगर आयुक्त को कई बार पत्र लिखे, लेकिन एक भी पत्र का जवाब देना नगर आयुक्त ने जरूरी नहीं समझा। यह रवैया नगर निगम के अंदर चल रहे तंत्र और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मेयर के मुताबिक जब फाइल नहीं दिखाई जाती और अधिकारी जवाब तक नहीं देते, तो ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। मेयर ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कार्य की बात नहीं, नगर निगम में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं लगातार उजागर हो रही हैं। मेयर ने कहा, मैंने पहले भी नगर आयुक्त द्वारा भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के मामलों की शिकायत नगर विकास मंत्री से की थी। अब यह मामला हद से पार हो गया है, इसलिए इसे मुख्यमंत्री तक ले जाना पड़ा। मामले पर मीडिया से बातचीत में मेयर हेमलता दिवाकर ने साफ कहा, मैं पद पर रहूं या ना रहूं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जनता का पैसा जनता के विकास पर खर्च होना चाहिए, किसी की जेब भरने में नहीं। उन्होंने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब जनप्रतिनिधि खुद फाइल मांग रहे हैं और उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही, तो यह पारदर्शिता के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि 2023 से अब तक इस रोड पर नाली, पेवर ब्लॉक और मेंटेनेंस का काम पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन ना तो कोई निर्माण शुरू हुआ और ना ही किसी अधिकारी ने जांच की। नागरिकों के मुताबिक अब जब मेयर खुद पहुंची, तो यहाँ अचानक काम शुरू कर दिया गया। यह साफ है कि मामला दबाने की कोशिश की जा रही थी। इस घटना के बाद नगर निगम प्रशासन एक बार फिर कटघरे में खड़ा है। वित्तीय अनियमितताओं, अधूरी परियोजनाओं को पूरा दिखाकर भुगतान करने और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे बार बार उजागर हो रहे हैं। मेयर की शिकायत के बाद अब उम्मीद है कि शासन स्तर से इस पूरे मामले की जांच शुरू की जाएगी। मैम, पश्चिमपुरी में जो विकास कार्य हुए थे 2023 में पेमेंट भी हो गया। जब आपने देखा और मौका मुआयना किया तो पता चला कि काम अब चल रहे हैं। इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है, क्योंकि लगातार आप वहाँ का दौरा कर रहे हैं? ये मामला जब मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा और आप मीडिया के माध्यम से जब मुझे पता चला, तो मेरी नगर आयुक्त जी से भी बात हुई थी इस मामले को लेकर। जिस समय हमारा पूर्ण निश्चित बजट चल रहा था, बजट पास होने के बाद हमारी एक पार्षद रजावत जी, उन्होंने अपना मुद्दा, अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया और बताया कि 2023 में जो सड़क पास हुई थी, हॉट मिक्स का काम और साइड पटरी, उसको अभी 2 महीने पहले पूरा किया गया है। तो वो जो 2023 का जो मामला था, वो अभी 2 महीने पहले कैसे पूरा हुआ? उसका टेंडर तो 1 महीने का था और उसका पेमेंट कैसे हुआ अगर काम नहीं हुआ तो? तो जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने उसी दिन नगर आयुक्त जी से बोला था कि कमेटी बना लीजिए, कमेटी गठित करके इसकी जांच करा लीजिए, क्या मामला है। माननीय पार्षद अगर बोल रही हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो। उस नगर आयुक्त जी को जब एक सप्ताह बीत गया और उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई, तो फिर मैंने पत्राचार किया। 2 पत्र भी उनको लिखे गए कि कमेटी बनाइए, लेकिन उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई, ना मुझे कोई वापसी जवाब दिया। मैं मौके पर अपने पार्षदों को लेके गई, मैंने कमेटी स्वयं बनाई, जिसमें मैंने अपर नगर आयुक्त को रखा, अपने सीएफओ को रखा और चीफ इंजीनियर को रखा। तीनों को बुलाया गया, लेकिन वो मौके पर नहीं आए। मैं पार्षदों के साथ मौके पर देखने गई, पूरा विजिट भी किया मैंने,
तो देखा कि आधी से ज्यादा सड़क जो अभी 2 महीने पहले कंप्लीट हुई है वो दिखाई दे रही है। 2023 में जो सड़क बनी थी वो भी दिखाई दे रही है। उसके साथ में जो नाला है वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। नाला बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, बंद पड़ा हुआ है, रोड पुराना और नया दोनों दिखाई दे रहा है। तो मेरे माननीय पार्षदों ने भी देखा, मैंने भी देखा, और जो हमारी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट मेरे पार्षदों ने तैयार करी है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसके संज्ञान में, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया है और लिखित रूप में उस रोड की जो जांच है वह माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से कराना चाहती हूँ। तो कल महाराज जी, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर बैठक करने आए थे कमिश्नरी में, मैंने उनके संज्ञान में सारा मामला डाल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा, जो रिपोर्ट होगी, हम सबके लिए आदेश है वो। 79 लाख का ये काम था जिसे बढ़ाकर ये मतलब 1 करोड़ 53 लाख का कर दिया गया। क्या लगता है ये भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं होगा? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो खात्मा हुआ, आगरा में जो मामला सामने आया है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे होते हुए किसी भी ठेकेदार के द्वारा कोई भ्रष्टाचार यहाँ पे मैं होने नहीं दूंगी। अगर किसी अधिकारी ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ये जो गलती की है, उसके खिलाफ भी मैं जाऊंगी। और अगर मेरे सामने अगर कोई और दूसरा मामला भी संज्ञान में आएगा तो वो भी मैं आदरणीय महाराज जी को मैं उससे भी अवगत कराऊंगी। पूर्व में भी मैम आपने नगर एक्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए और संरक्षण देने के आरोप लगाते हुए